लैप जॉइंट। लैप जोड़ तब बनता है जब दो टुकड़ों की सतहें एक दूसरे पर ओवरलैप होती हैं। वेल्ड को उस जोड़ में जमा किया जाता है जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं। एक लैप जोड़ अच्छे यांत्रिक गुणों का प्रदर्शन करता है, खासकर जब आप ओवरलैप किए गए टुकड़ों के दोनों किनारों को वेल्ड करते हैं, जो अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण प्रदान करता है। दोनों वर्कपीस की मोटाई के आधार पर जोड़ में आवश्यक ओवरलैप की मात्रा निर्धारित करें। सामग्री जितनी मोटी होगी, उतना अधिक ओवरलैप की आवश्यकता होगी। प्लेटों या शीट धातु को जोड़ने के लिए लैप जोड़ बहुत आम है, जैसे कि जब आप किसी वाहन में फर्श जोड़ रहे हों या छेद कर रहे हों। लैप जोड़ों के साथ यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दो वर्कपीस के बीच कोई अंतराल न हो। आप चाहते हैं कि वे यथासंभव फ्लश हों। शीट मेटल जैसी पतली सामग्री पर लैप जोड़ वेल्डिंग करते समय अपने एम्परेज को कम करें और विरूपण और जलने से बचने के लिए तेज यात्रा गति का उपयोग करें। बट जोड़ या लैप जोड़ के बीच चयन करते समय विचार करें कि बट जोड़ के परिणाम स्वरूप अधिक फ्लश समोच्च होगा, जिससे वर्कपीस एक ही विमान में रह जाएगा। लैप जोड़ अधिक तनाव वाले क्षेत्रों में अधिक ताकत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जोड़ अधिक ध्यान देने योग्य होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप फ्लश कंटूर नहीं होता है। लैप जोड़ों के लिए मुख्य सुझाव: अतिरिक्त कठोरता के लिए ओवरलैप्ड वर्कपीस के दोनों किनारों को वेल्ड करें। मोटी सामग्री की वेल्डिंग करते समय दो टुकड़ों के बीच अधिक ओवरलैप का उपयोग करें। वेल्डिंग से पहले सुनिश्चित करें कि दोनों टुकड़े यथासंभव फ्लश हों। संयुक्त एक टी जॉइंट तब बनता है जब आपके दो वर्कपीस के किनारे लगभग 90 डिग्री पर मिलते हैं और टी का आकार लेते हैं। आप एक वर्कपीस के किनारे को दूसरे की सपाट सतह पर वेल्ड करेंगे। टी जोड़ों में अच्छी यांत्रिक शक्ति होती है, खासकर जब दोनों तरफ से वेल्ड किया जाता है। आपको ये जोड़ कई निर्माण अनुप्रयोगों में मिलेंगे, जिनमें संरचनात्मक स्टील, ट्यूबिंग और उपकरण अनुप्रयोग शामिल हैं। टी जोड़ों को आमतौर पर बहुत कम या कोई संयुक्त तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है और सही मापदंडों और तकनीकों का उपयोग करने पर आसानी से वेल्ड हो जाते हैं। आप जोड़ के किनारों को अपरिवर्तित छोड़ सकते हैं या आप उन्हें काटकर, मशीनिंग या पीस कर तैयार कर सकते हैं। टी जॉइंट को वेल्डिंग करते समय वेल्ड को जोड़ के उसी तरफ रखना महत्वपूर्ण है जो किसी भी प्रकार के तनाव के अधीन होगा। जोड़ के विपरीत दिशा से प्रभाव या भार के कारण वेल्ड विफल हो सकता है। इससे बचने के लिए आप अधिकतम ताकत प्राप्त करने के लिए या जब दोनों दिशाओं से तनाव लागू किया जाएगा, तब दोनों तरफ वेल्ड कर सकते हैं। प्रकार दो वर्कपीस को एक ही तल में इस प्रकार जोड़ता है कि उनके किनारे आपस में मिलते हैं या एक रूट ओपनिंग एक दूसरे के समानांतर होती है। वेल्डर अक्सर प्लेट, पाइप, ट्यूबिंग या किसी अन्य अनुप्रयोग को जोड़ने के लिए बट जोड़ों का उपयोग करते हैं, जहां एक चिकनी फ्लश वेल्ड फेस की आवश्यकता होती है। इस डिजाइन का उपयोग करने वाली वेल्डिंग परियोजनाओं में कार पर निकास प्रणाली या दरवाजे के लिए पैनलों को जोड़ना शामिल हो सकता है। उचित ढंग से फिट और वेल्ड करने पर बट जोड़ों में अच्छी यांत्रिक शक्ति होती है। इन्हें कई तरह से डिजाइन किया जा सकता है। उन्हें बैकिंग के साथ वेल्ड किया जा सकता है, जिसे आमतौर पर बैकिंग बार या बैकिंग स्ट्रिप के रूप में जाना जाता है, या बिना बैकिंग सामग्री के, जिसे ओपन रूट कहा जाता है। बट जोड़ के लिए वर्कपीस तैयार करते समय मिलने वाले किनारों को किनारे की तैयारी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। फिट होने पर यह एक वर्गाकार जोड़ डिजाइन बनाता है, जिसे वर्गाकार नाली कहा जाता है। बट जोड़ों में बेवेल्ड किनारे आम हैं। उन्हें पूरी सामग्री की मोटाई में आंशिक रूप से बेवल किया जा सकता है। कोने का जोड़ जब टुकड़े 90 डिग्री पर जुड़ते हैं और एल का आकार लेते हैं, तो वे एक कोने का जोड़ बनाते हैं। इन जोड़ों को जोड़ना आसान है और किनारे की तैयारी के लिए बहुत कम आवश्यकता होती है। आप अक्सर उनका उपयोग उन परियोजनाओं या अनुप्रयोगों के लिए करेंगे जिनके लिए चौकोर फ्रेम की आवश्यकता होती है, जैसे वेल्ड टेबल बनाना। कोने के जोड़ दो प्रकार के होते हैं: खुले कोने और बंद कोने। जब एक टुकड़े का किनारा दूसरे टुकड़े के किनारे से सटा होता है, तो यह एक बंद कोने वाला जोड़ होता है। एक खुला कोने वाला जोड़ तब होता है जब दो किनारे अपने कोनों पर मिलते हैं और वहां एक छेद होता है जहां आप प्रत्येक धातु की मोटाई देख सकते हैं। खुले और बंद कोने के जोड़ के बीच चयन करना अक्सर सामग्री की मोटाई और अनुप्रयोग के लिए आवश्यक ताकत पर निर्भर करता है। खुले कोने वाले जोड़ों के साथ
जब आप पतली सामग्री पर वेल्डिंग कर रहे हो तो जलने से बचाने के लिए आपको अपनी यात्रा की गति बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। खुले कोने वाले जोड़ एक वी आकार बनाते हैं और सामग्री की मोटाई के आधार पर अधिक वेल्ड जमा की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप एक बंद कोने के जोड़ पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप वेल्ड से आधार सामग्री तक एक सहज संक्रमण बनाने के लिए वेल्ड फेस को पीस सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कोने का जोड़ बनाते समय आप अपने वर्कपीस को ठीक से फिट करें। यदि आपके प्रोजेक्ट को 90 डिग्री कोण की आवश्यकता है तो सुनिश्चित करें कि यह वर्गाकार है और वेल्डिंग के दौरान संभावित विरूपण पर विचार करें। आप जोड़ कैसे तैयार करते हैं इसके आधार पर वेल्डिंग के बाद कोण बदल सकता है और विरूपण हो सकता है। विकृति को रोकने का एक तरीका एक जिग या फिक्सचर बनाना है जो भागों को जगह पर रखता है